Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालाज। कौन है? Merciless assassin. Trained killer. अफगानिस्तान में क्या हालात हैं इस बारे में अब कुछ कहने की तो जरूरत नहीं है। अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद से अब यहाँ पर तालिबान की सरकार है और 2 दशक के बाद एक बार फिर से काबुल की चाबी तालिबान के हाथ में है। अफगानिस्तान वो देश है जिसे साल 1990 के दशक में ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा गया। ये शायद दुनिया का वो अकेला देश होगा जहाँ पर शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती। युद्ध इस देश का दुर्भाग्य रहा और समय समय पर इस देश ने युद्ध झेले और अब ये फिर से वहीं पहुंच गया है जहां 20 साल पहले था। अफगानिस्तान वो देश है जिसने युद्धों के कई दौर देखे हैं। अफगानिस्तान पर साल 1893 और 1919 में ब्रिटिश शासन ने 3 युद्ध लड़े थे। पहला एंग्लो अफगान वॉर वो युद्ध था जिसमें ब्रिटिश आर्मी बड़ी संख्या में देश में दाखिल हुई। जिस समय सर्दियों में हिंदू कुश की पहाड़ियां बर्फ से ढकी होती हैं, अफगानिस्तान में ब्रिटिश आर्मी ने नरसंहार को अंजाम दिया। साल 1842 में 4500 सैनिकों की मौत हुई और करीब 12,000 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। जबकि दूसरा एंग्लो अफगान वॉर 1878 और 1880 के बीच लड़ा गया था। 1919 में तीसरी एंग्लो अफगान वॉर में सेंट्रल एशिया के देशों ने जीत हासिल की थी। साल 1978 से अफगानिस्तान में युद्ध का वो नया दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। सोलर क्रांति जिसमें तख्ता पलट हुआ था, उसे इस देश में नए तरह के संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से एक के बाद कई संघर्ष देश में देखने को मिले। साल 1979 में सोवियत अफगान युद्ध शुरू हुआ और 10 साल के बाद 1989 में जाकर खत्म हो सका। उस समय सोवियत यूनियन ने देश में सत्ता अधिकारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान को समर्थन दिया जो देश में सरकार के खिलाफ माहौल को तैयार कर रही थी। सोवियत यूनियन की सेना ने अफगान आर्मी के साथ मिलकर विरोध में मदद की। उस समय जो लड़ाई हुई उसे अफगान मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ा गया युद्ध माना गया। इस युद्ध में रूस को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का भी समर्थन मिला। अफगान मुजाहिदीन को अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और चीन के साथ ही जर्मनी का समर्थन मिल रहा था। रूस को आखिर में हार माननी पड़ी थी और तब जाकर युद्ध खत्म हुआ था। सोवियत अफगान युद्ध खत्म होने के बाद साल 1989 में देश में गृह युद्ध छिड़ गया और साल 1992 में जाकर खत्म हो सका। ये युद्ध सरकार और विद्रोहियों के बीच की लड़ाई थी जिसमें सोवियत संघ के जवान भी शामिल थे। सोवियत संघ ने कभी भी अफगान सरकार की लड़ाई को वित्तीय मदद नहीं की थी, मगर विद्रोहियों को पाकिस्तान और अमेरिका से समर्थन मिल रहा था। साल 1992 में जब काबुल में अफगान सरकार का कब्जा हुआ तो युद्ध जाकर खत्म हुआ। ये सिल्वर वॉर खत्म हुआ ही था कि कुछ समय बाद मुजाहिदीनों के बीच आपस में युद्ध शुरू हो गया। काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन को लागू करने को लेकर विद्रोह शुरू हो गया। काबुल के कई हिस्सों पर कब्जे को लेकर जोरदार लड़ाई हुई और हर धड़े को विदेशी ताकतों जैसे पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब का समर्थन हासिल था। मगर अब 2 दशक बाद तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है। जब अफगानिस्तान में युद्ध हुए बड़ी संख्या में सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों में लाखों करोड़ों नागरिकों की मौत हुई है। दूसरी ओर स्टैटिस्टा रिसर्च की तरफ से यहाँ हुए युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या के बारे में बताया गया है। ये आंकड़े साल 1839 से लेकर 2021 तक के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका के ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में 2348 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। तो एक ऐसी ही अफगानिस्तान से जुड़ी कहानी मेकर्स रैम्बो मूवी में दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं रैम्बो मूवी के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। थैंक यू।